Hello students of standard 6, 5 and 4. Once again I am in front of you with the further topic of the chapter what, when, where and how. Perhaps this will be the last topic of this chapter, and after this I will take separate class for 4, 5 and 6. Right? प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर के। इसके बाद हम 4, 5 और 6 के लिए सेपरेटली क्लास लेंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। राइट, तो दो चीज के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के अलावा कुछ और भी सोर्सेस हैं जिस सोर्सेस से हम इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में या अर्लियर पीरियड के बारे में, ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है। तो आज उसी टॉपिक को लेके हम लोग चलेंगे। वो सारे जो सोर्सेज हैं, टूल्स, weapons, pots and coins, means from these sources we can collect information of the ancient time. Means how these things just we obtained these all things with the help of excavation and exploration. ठीक है, मतलब काफी खोज के बाद, खुदाई के बाद इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, हिस्ट्री में एक मेथड है C14, कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 मेथड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एज के बारे में पता करते हैं। मान लो बहुत पुराना सा, बहुत वस्तु कोई पुराना हमें मिल गया, तो उसकी हम जानकारी कैसे पता करेंगे कि वो कितना पुराना है। तो एक मेथड है, एक मेथडोलॉजी है जिसको कि कार्बन 14 कहते हैं। उस कार्बन 14 से हम पता कर लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एज कितना पुराना है, कितना साल पहले पुराने का वो सब ऑब्जेक्ट है। तो उसी मेथडोलॉजी से हमें जो ये सारे चीज़ एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन से हमें मिलता है, उससे हम पता करके हमें जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अदर देन inscription and manuscripts, these are other sources to study history. Means these are just tell about these things. Tools, weapons, pots and coins are other than sources of study history compared to inscription and manuscripts. इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा इन सारे वस्तुओं की जानकारी से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब कहता है दीज आर द अदर सोर्सेज ऑफ स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री को और स्टडी करने के लिए हमारे पास और क्या क्या ऐसा सोर्सेस हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री को इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा और कैसे जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, माने पुराने बिल्डिंग्स का कोई अवशेष जो हमें मिलता है, बहुत पुराना, जैसे नालंदा का जो यूनिवर्सिटी का किला है, ठीक है, अवशेष है, उससे हमें पता चल सकता है कि हजारों वर्ष पहले जब का वो है, उससे हम पता कर सकते हैं कैसे एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डेवलप था। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती थी, पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन का वो सेंटर था। उसी तरह से तक्षशिला यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तक्षशिला में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बच्चे आप घूमने के लिए भी गए होंगे, और जो बच्चे घूमने नहीं गए हैं वहाँ जा कर के जरूर घूमें। ठीक है, तक्षशिला हो गया, चाहे आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे आप क्या कहते हैं, आपको नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये सारे ऐसे अवशेष हैं जिससे कि हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद है पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो कहता है उससे मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो राजा आदि हुआ करते थे, अपने बिल्डिंग्स आदि बनाते थे, तो उस समय बिल्डिंग आदि से भी बिल्डिंग हो गया, और उसके जो मतलब स्कल्पचर का वर्क, शिल्प कला, ठीक है, स्कल्पचर बने होता है शिल्प कला, तो शिल्प कला की से भी हमें हिस्ट्री की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जैसे जिस समय जिस एज का वो राजा था, उस एज में स्कल्पचर का क्या पोजीशन था। ठीक है,
तो दूसरा क्या हो गया, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। राजा और महाराजा बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ठीक है, शिल्प कला और पेंटिंग आदि के बहुत ही शौकीन होते थे, उनका ये हॉबी होता था। और अपने पीरियड को इतिहास आने वाला जनरेशन याद करे इस पर्पज से भी वो ये काम करवाते थे। और सही में वो सारा चीज से अभी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, टूल्स, weapons, pots, pans, ornaments and coins। इसके अलावा कॉमन पीपल, सामान्य लोगों के द्वारा यूज किए जाने वाले जो टूल्स होते थे, ठीक है, गहने, ऑर्नामेंट हो गया, जैसे बर्तन हो गया, ठीक है, और उस समय के राजा महाराजा के द्वारा चलाए गए सिक्के, तो उन सिक्के से भी हमें क्या होता है, हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। तो थर्ड क्या हो गया, टूल्स, weapons, pots, pans, ornaments and coins। सो remains of the buildings, paintings and the sculpture, tools, weapons, pots, ornaments and coins. These are the other sources than the inscription and manuscript about which we got the knowledge of history or ancient time. Now the students, how the ये जितने भी देख रहे हैं ये सब कुछ कैसे में जानकारी मिलती है, तो excavation, remains of the building, paintings and sculpture, tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins, all these things, about all these things we get the information through the excavation and exploration, right? excavation and exploration, excavations और exploration के माध्यम से हम क्या करते हैं, इन सारे चीजों से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब excavation and explorations are method through which we just know about the different things and its age, and which just gives us information about the history। कहता है ऐसे कुछ वस्तु जो हमें मिले हैं खुदाई से, एक्सप्लोरेशन से और एक्सकेवेशन से ऐसे ही प्राप्त हुए हैं। तो कहता है कि अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक पुराने शहर से का एक पॉट मिला है, और उसको जब उसके बारे में, एज के बारे में पता किया तो पता चला कि 4700 साल पहले पुराना है वो, ठीक है। अभी मैथड बताया मैंने, सिर्फ कार्बन 14 मेथड से उसका पता किया गया, तो वो पता चला कि 4700 वर्ष पहले ये इसका यूज किया। मतलब इसका मतलब है कि 4700 वर्ष पहले भी लोग बर्तन आदि के यूज करते थे। उससे ये पता चला कि उस समय में जो बर्तन जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का भी उस समय एग्जिस्टेंस था, ठीक है। उसी तरह से एक चांदी का सिक्का मिला है, ठीक है, चांदी का सिक्का मिला है जो कि उसका एज पता चलता है कि 2500 साल पहले है। इससे ये पता चलता है कि 2500 साल पहले मतलब सिल्वर मेटल्स काफ़ी पॉपुलर था, और राजा महाराजा उस समय कॉइन के लिए सिल्वर मेटल्स का यूज करते थे। जिस प्रकार से आज हम कॉइन्स के लिए हम कौन सा मेटल, आयरन यूज करते हैं, ठीक है, हम स्टेनलेस स्टील जो होता है उसको यूज करते हैं। तो उसी तरह से उस समय चांदी और सोने के सिक्के बनाए जाते थे, मैंने 2500 साल पहले चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, और उससे अर्लियर पीरियड में गोल्ड के कॉइन्स बनाए जाते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2500 years ago there was convention of the coins which was just made by during that rulers। उस समय जो रूलर्स होते थे वो उसको बनवाया करते थे। कहता इन व्हाट, अब देखा जाए कि आज यहाँ पर देखा जाए तो बेटा आज के सिक्के और उस समय के सिक्के में क्या डिफरेंस था। अभी बताए कि आज जो हम सिक्के यूज करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है, सारनाथ का जो थ्री लायन वाला पिक्चर है उसका उसमें को होता है। लेकिन उस समय जो राजा होते थे अपने फोटो उसमें डलवाया करते थे, ठीक है, उस समय। तो ये अभी उसके बाद नेचर में डिफरेंस हो गया कि आज जो है उस समय प्रीशियस मेटल्स का होता था, और आज जो है क्या मतलब लेस मतलब बहुत सस्ते वाले जो चीप मेटल्स हैं उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेज है। उस समय राजा महाराजा अपने फोटोज को लगवाया करते थे, अभी हम किसी कंट्री नेशंस का लगाया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन द अर्लियर टाइम कॉइन एंड नाउअडेज पॉपुलराइज्ड कॉइन्स, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आर लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो archaeologists are the person who study these objects are
who study about the remains of the buildings, paintings and the sculpture and different tools. मतलब वो व्यक्ति जो कि पुराने अवशेष से, बिल्डिंग के अवशेष से, पेंटिंग और स्कल्पचर से, टूल्स आदि से इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ऐसे पर्सन्स को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, दोज पर्सन हु स्टडी the objects like remains of buildings, painting and sculpture, tools, weapons, pots, ornaments are just called archaeologists, and with these things they just collect the information of the history. Clear? तो इसके अलावा उस समय लोग क्या क्या खाते थे, ठीक है, उस समय क्या पास्ट के टाइम में लोग क्या खाते थे, उसके जानकारी प्राप्त करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बोन्स, एनिमल्स के बोन्स, चिड़िया के बारे में, फिश आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह का फिश था, किस तरह के एनिमल्स थे, किस तरह के उस समय में बर्ड्स थे, मतलब क्या लोग खाते थे, किस तरह का काम करते थे, ये सारे चीज़ को भी जानकारी के लिए, और कौन कौन सा एनिमल्स या बर्ड्स उस समय पॉपुलर थे, उन सारे कभी की इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करते हैं। तो या यूँ कहो कि उस समय के लोग क्या खाते थे, इसकी जानकारी कलेक्ट करने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो फिश, बर्ड्स और एनिमल्स के बोन्स आदि का स्टडी करते, क्योंकि एनिमल्स का तो क्या कहते हैं, वो मांस तो मिलेगा नहीं, बोन्स ही मिलेगा, तो बोन्स से ही पता किया जा सकता है कि वो कितना पुराना है और किस नेचर का वो जो है, उसका मतलब उस बॉडी का जो बोन्स का स्ट्रक्चर से ये पता किया जा सकता है कि वो कैसा उस समय दिखता होगा। ठीक है, जिससे कि बहुत सारी डायनासोर आदि की हमें जानकारी मिली है। ठीक है, तो डायनासोर आदि की जानकारी हमें कैसे मिली है, तो यही आर्कियोलॉजिस्ट ने मतलब उसे फाइंड आउट किया है। तो बेटे आज का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हम अगले वीडियो में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने में होंगे। आज आप इसको कंप्लीट कर लें, इसका नोट्स बना लें, फिर अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर जो बच्चे अभी तक गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें, उन्हें और भी फ़ायदा पहुँचेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।